हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सिस्टम फेल, मुल्क भर के एयरपोर्ट्स मफलूज, शमशाबाद एयरपोर्ट में दर्जनों परवाजें मनसूख। हिंदुस्तान के कई एयरपोर्ट्स पर माइक्रोसॉफ्टवेयर विंडोज IT सिस्टम्स में अचानक तकनीकी खराबी की वजह से चेक इन और बोर्डिंग खिदमत ठप हो गई, जिससे फिजाई ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर हुआ। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सूरत हाल संगीन रही। चाहरशंबे के रोज यहाँ से रवाना होने वाली 7 परवाजें और आने वाली 12 परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि कई परवाजें शदीद ताखिर का शिकार हुई। दिल्ली, मदुराई, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और भुवनेश्वर जाने वाली परवाजें भी मुतासिर हुई। IT खराबी की वजह से चेक इन और बोर्डिंग का अमल मैनुअल तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात और तवील खतारों का सामना है। खासतौर पर शबरमाला जाने वाले यात्री मुतासिर हुए। एयरपोर्ट हुकाम ने मशवरा दिया है कि मुसाफिर सफर से पहले एयरलाइन से अपनी फ्लाइट स्टेटस की तस्दीक जरूर कर लें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मुलाकात। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के दौरे में मसरूफ तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। राहुल गांधी, खड़गे और प्रियंका गांधी से रेवंत रेड्डी की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी AICC प्रियंका गांधी, सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे और बास मरकजी वज़रा से मुलाकात करते हुए फ्यूचर सिटी के मुजव्वज़ा ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। चीफ मिनिस्टर जो कल रात नई दिल्ली पहुंच चुके थे, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए दावतनामा हवाले किया। उन्होंने रियासत की तरक्की के जामे मनसूबे से वाकिफ कराया। चीफ मिनिस्टर ने सुबह में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन की तफसीलात से वाकिफ कराया। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का के अलावा AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और पार्टी के अरकान पार्लियामेंट मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रेलवेज अश्विनी विष्णु से मुलाकात करते हुए ग्लोबल समिट का दावतनामा इन्हें भी हवाले किया। चीफ मिनिस्टर ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से पार्लियामेंट में मुलाकात की और ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। राजनाथ सिंह को तेलंगाना के तरक्याती मंसूबे से वाकिफ कराया गया। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। बीजेपी कारकुनों की जानिब से गांधी भवन के घेराव की कोशिश। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना बीजेपी दफ्तर के करीब उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हिंदू देवी देवताओं पर दिए गए बयान के खिलाफ बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन का घेराव करने के लिए रैली की शक्ल में आगे बढ़ने की कोशिश पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को रोक दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया, जिस पर बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल हुई और इलाके में कशीदगी पैदा हो गई। गांधी भवन की तरफ बड़ी तादाद में पुलिस तैनात कर दी गई। बीजेपी ने ऐलान किया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुआफी मांगने तक एहतजाज जारी रहेगा, जबकि इत्तलात है कि VHP और RSS कारकुन भी गांधी भवन के घेराव की तैयारी में हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस का कहना है कि रेवंत रेड्डी के बयान में कोई गलत बात नहीं और उन्होंने पार्टी कायदीन के दरमियान इख्तलाफात खत्म करने और सबको मुत्तहिद करने की नीयत से हिंदू देवी देवताओं की मिसाल पेश की थी। तेलंगाना में अनकरीब मजीद 40,000 सरकारी नौकरियों पर तकर्रुरात। रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि बहुत जल्द मजीद 40,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। हुकूमत के 2 साल की तकमील के ज़िम्मन में दौरा अज़ला के तहत रेवंत रेड्डी ने कल करीमनगर जिले के हसनाबाद असम्बली हल्के का दौरा किया। चीफ मिनिस्टर ने 262 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सके बुनियाद रखा। इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक में करीमनगर जिले ने अहम रोल अदा किया है। सोनिया गांधी ने करीमनगर में अवाम से अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील का वादा किया था और इस वादे की तकमील करते हुए नई रियासत तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में तलबा और नौजवानों की कुर्बानियों का एहतराम करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार के पहले साल 60,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए। उन्होंने कहा कि हुकूमत के 2 साल की तकमील तक जुमला 1 लाख जायदादों पर तकर्रुरात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि करीमनगर में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर कांग्रेस दौरे हुकूमत में हुई, जबकि BRS हुकूमत ने जिले की तरक्की को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे को खुशहाल बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने 2 बरसों में 1 लाख करोड़ खर्च किए हैं। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के पर्चे नामजदगियों की चोरी। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में नामालूम अफराद ने ग्राम पंचायत के ताले तोड़कर पर्चे नामजदगियां चोरी कर लिए। ये वाक़या तांडूर असम्बली हल्के के फुड्डी एमुल मंडल के गोटलापल्ली ग्राम पंचायत के दफ्तर में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने गोटलापल्ली पोलिंग स्टेशन के ताले तोड़कर नॉमिनेशन क्लस्टर में रखे गए तमाम नॉमिनेशन फॉर्म उठाकर ले गए। नॉमिनेशन फॉर्म गायब होने के बाद सरपंच और वार्ड मेंबर के ओहदों के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में शदीद तशवीश फैल गई और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। गोटलापल्ली, हनुमापुर, गिरिम्मापुर और जयराम टांडा 1 से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवारों के एहतजाज के बाद ओहदेदार और पुलिस मौके पर पहुंचे। ओहदेदारों ने उम्मीदवारों को यकीन दिलाया कि तमाम नॉमिनेशन फॉर्म और डेटा स्कैन करके महफूज रखे गए हैं, लिहाजा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं।
ट्रैफिक चालानों पर 100% डिस्काउंट की खबरों की हकीकत, हैदराबाद पुलिस की वजाहत। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि ट्रैफिक चालानों पर 100% तक डिस्काउंट दिए जाने के बारे में सोशल मीडिया पर जारी होने वाली मालूमात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद हैं। अफवाहों में 13 दिसंबर को चालान रियायत देने का दावा किया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने वजाहत करते हुए कहा है कि अब तक इस सिलसिले में कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया। अवाम से अपील की गई है कि गैर मुस्तनद और गैर मुसद्दिक़ा मालूमात पर यकीन न करें। बताया जाता है कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में 13 तारीख को लोक अदालत के इनेकाद के सबब ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। हैदराबाद कत्ल वाक़या, मुलजिमीन में एक पहलवान के बेटे शामिल, मकतूल और हमलावर आपस में रिश्तेदार। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके रेन बाजार में कल रात जुनैद नामी नौजवान के कत्ल के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 अफराद ने कातिलाना हमला किया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल और हमलावर आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों में जफर पहलवान के 2 बेटे शामिल हैं। तफ्तीश जारी है, मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। वाज़ेह है कि जुनैद नामी नौजवान का तेजदार खंजर से हमला करके कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। प्राइवेट स्कूलों की फीस में बेतहाशा इजाफा, वालिदैन परेशान। तेलंगाना में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से फीसों में गैर मामूली इजाफा एक मरतबा फिर शदीद बहस का मौजू बन गया है। वालिदैन का कहना है कि रवां साल कई प्राइवेट स्कूलों ने सालाना फीस में 50% तक इजाफा कर दिया है, जबकि इस बेलगाम इजाफे पर रोक लगाने के लिए कोई मजबूत रेगुलरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। 2026-27 के तालीमी साल के दाखिलों का आगाज़ हो चुका है और LKG, UKG और पहले से 5वीं जमात तक दाखिले जारी हैं। वालिदैन के मुताबिक फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा न सिर्फ बड़े इंटरनेशनल स्कूलों में बल्कि कम बजट वाले स्कूलों में भी यकसा देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो स्कूल गुज़िश्ता साल पहली जमात के लिए 80,000 रुपये फीस वसूल कर रहे थे, वो अब 1,01,000 से 1,05,000 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। वालिदैन का कहना है कि कई स्कूल मुकम्मल सालाना फीस एक साथ जमा कराने पर भी जोर दे रहे हैं। सिकंदराबाद के रिहायशी सुरेश ने बताया कि जब मैं बेटी के दाखिले के लिए स्कूल गया तो कहा गया कि पूरी फीस अभी जमा कर दो, तभी दाखिला कन्फर्म होगा। हैदराबाद स्कूल्स पेरेंट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी के वेंकट साईनाथ के मुताबिक अदालतों में अर्जियां देने, कई मुलाकातों और शिकायतों के बावजूद स्कूल फीस में इजाफा मुसलसल जारी है। इनका कहना है कि फीस रेगुलेशन कमीशन के ड्राफ्ट बिल की मंजूरी में ताखिर वालिदैन के मसाइल में इजाफा कर रही है। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन के रुकन प्रोफेसर विश्वेश्वर राव ने भी तस्दीक की कि इन्हें कसीर तादाद में वालिदैन की शिकायतें मौसूल हुई हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ड्राफ्ट बिल हुकूमत को भेजा गया है, काबीनी कमेटी जायजा ले रही है, हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसे जल्द मंजूर किया जाए। वालिदैन का कहना है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर कोई मजबूत कानून नाफिज ना किया तो निजी स्कूलों की मनमानी तालीमी खराजात को आम आदमी की पहुंच से मुकम्मल तौर पर बाहर कर देगी। आज और कल हैदराबाद में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक चारशंबे को 4 अजला नागर कन्नौज, नलगुंडा, वनपर्ती और गदवाल में कहीं कहीं बारिश हुई, जबकि रियासत के दिगर अजला समेत हैदराबाद में मौसम खुश्क रहा। इधर आदिलाबाद, आसिफाबाद और निजामाबाद में शदीद सर्द लहर चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने मजीद पेशकशी की है कि जुमेरात और जुमे को जुनूबी तेलंगाना के इलाकों के साथ साथ हैदराबाद शहर में भी बारिश हो सकती है। 6 और 7 दिसंबर को फिर खुश्क मौसम रहेगा, ताहम 9 दिसंबर से रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा मुतवक्को है। रूस यूक्रेन जंग के बाद पुतिन का 2 रोज़ा भारत दौरा, 4 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी से करेंगे मुलाकात। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच रहे हैं। यह इनका गुज़िश्ता 4 साल में पहला भारतीय दौरा है, जो रूस यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद इंतहाई अहम सिफारती पेशरफ्त समझा जा रहा है। दिल्ली में पुतिन के इस्तकबाल और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि भारतीय हुकूमत इस दौरे को खुसूसन स्ट्रैटेजिक और इक़्तिसादी नुक़्ता नज़र से अहम करार दे रही है। पुतिन का ये 30 घंटे का दौरा 4 दिसंबर की शाम से शुरू होकर 5 दिसंबर की रात तक जारी रहेगा। दिल्ली पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सदर पुतिन का इस्तकबाल करेंगे, जिसके बाद शाम 7 बजे एक खुसूसी निजी इशाया रखा गया है, यानी डिनर, जहां दोनों रहनुमा गैर रस्मी गुफ्तगू भी करेंगे। 5 दिसंबर की सुबह सदर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा, जिसके बाद वो राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करेंगे। इसी रोज सुबह 11 बजे हैदराबाद हाउस में 23वां सालाना भारत रूस 2 तरफा सरबराह इजलास मुनक्किद होगा। इस मीटिंग में दिफा, तवानाई, तिजारत, टेक्नोलॉजी, खलाई तहक़ीक़ और तज़ाविराती ताउन जैसे कुलीदी शोबों पर जामे बातचीत की जाएगी। इजलास के बाद दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा, जिसमें मुस्तक़बिल की शराकत दारी के अहदाफ और तय पाने वाले मुआहदों की तफसील शामिल होगी। दोनों मुल्कों का जोर इस बात पर है कि बदलते हुए जियो पॉलिटिकल माहौल में भारत और रूस बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत करें। डॉलर की कीमत 90 रुपये के पार। हिंदुस्तान के ज़द मुबाला के बैन बैंक की बाजारों में चहारशंबे को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपया 25 पैसे गिरावट का शिकार हुआ। चहारशंबे को बाजार की कुशादगी के वक्त डॉलर की कीमत 89 रुपीज़ 90 पैसे थी। दिन भर तिजारत के दौरान डॉलर की पस्त कदर 90 रुपये 30 पैसे रही, ताहम बाजार बंद होने तक यह कदर 90 पैसे 21 रुपये पर मुस्तहकम हो गई।
पानी पूरी खा रही थी खातून, मुंह खुला का खुला रह गया। उत्तर प्रदेश में अजीबोगरीब वाकया। रियासत उत्तर प्रदेश के उत्तरकाशी जिले के अवरिया में एक हैरानकुन वाकया पेश आया। पानी पूरी यानी गोलगप्पा खाते हुए एक खातून की जबड़े की हड्डी हट गई और इसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। खातून को सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन जब वहां के डॉक्टरों को इसकी हालत समझ न आई तो इसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने भी इस वाकये पर हैरत का इजहार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई घंटों की उलझन और अफरा तफरी के बाद इनका जबड़ा ठीक कर दिया गया और अब खातून की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टरों का कहना है कि गोलगप्पा खाते हुए जबड़े के लॉक होने का इस तरह का केस उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिव्यापुर के गौरी कृष्णपुर गांव की रहने वाली 42 साल अंकला देवी किसी काम से अवरिया आई थी और वो एक चाट भंडार पर गोलगप्पा खा रही थी कि अचानक इसका जबड़ा हट गया और मुंह खुला रह गया। कोशिशों के बावजूद मुंह बंद ना हो सका। शदीद दर्द और परेशानी हुई। खातून घबराकर रोने लगी। अरकान खानदान पहले तो परेशान हुए, फिर फौरन इसे हॉस्पिटल ले गए। पूरे इलाके में ये वाकया बहस का मौजू बना हुआ है। पार्लियामेंट इजलास के दौरान हैरत अंगेज मंजर, राहुल गांधी बने फिजियोथेरेपिस्ट, खड़गे के कंधे का दर्द खत्म करने की स्पेशल मालिश। पार्लियामेंट इजलास में अचानक ऐसा मंजर देखने को मिला कि हर कोई शशदर रह गया। शोर शराबे, नारेबाजी और सियासी तलखियों के दरमियान अचानक माहौल बदल गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे कंधे के दर्द से परेशान बैठे थे कि इतने में इनकी मदद के लिए कोई डॉक्टर नहीं, कोई स्टाफ नहीं, बल्कि राहुल गांधी आ गए। राहुल गांधी ने प्यार और एहतराम के साथ खड़गे के कंधे के दर्द कम करने वाली मालिश शुरू कर दी। मंजर इतना गैर मामूली था कि हाजिरीन ही नहीं, टीवी पर देखने वालों की तवज्जो भी खींच ली। इसी दौरान राहुल गांधी की बहन और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी भी पास ही खड़ी थी। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि प्रियंका खड़गे के दर्द की जगह बताते हुए राहुल को एक माहिर फिजियोथेरेपिस्ट की तरह गाइड कर रही थी। यहाँ दबाओ, ऐसे करो। वीडियो जैसे ही सामने आया, नाजरीन के रद्द-ए-अमल का सैलाब आ गया। सोशल मीडिया पर सारिफिन दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सियासत नहीं, आज फिजियोथेरेपी दिखा दी। कांग्रेस में लीडर नहीं, फैमिली टच है। और अब ये वीडियो नेट पर तेजी से वायरल हो चुका है। कातिल हसीना गिरफ्तार। अपने से ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाली छोटी बच्चों का कत्ल, बेटे को भी नहीं बख्शा। हरियाणा के पानीपत जिले में एक खातून ने सिलसिलेवार 4 छोटे बच्चों को कत्ल करने का सनसनीखेज वाकया ताखिर से मंजराम पर आया। मुलजिमा ने पुलिस तफ्तीश में इतराफ किया कि वो खूबसूरत नजर आने वाली बच्चों को हसद की वजह से कत्ल करती थी। इतना ही नहीं, शक पैदा ना हो इसलिए इसने अपने ही बेटे को भी इसी तरीके से कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक सोनीपत में एक रिश्तेदार की शादी में शरीक होने आई 6 साल लड़की विधि पीर की दोपहर लापता हो गई। खानदान वालों की तलाश के बावजूद वो नहीं मिली। तकरीबन 1 घंटे बाद घर की पहली मंजिल पर मौजूद स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद देखकर विधि की दादी को शक हुआ। दरवाजा खोलने पर विधि पानी के टब में सर झुकाकर बेहोश पड़ी हुई नजर आई। हॉस्पिटल पहुंचाने पर डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। विधि की वालिद की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो हैरानकुन हकायक सामने आए। पुलिस ने बताया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि विधि की चाची पूनम है। तफ्तीश में मालूम हुआ है कि खानदान के अफराद जब शादी की बारात में मसरूफ थे, पूनम विधि को ऊपर ले गई और पानी के टब में डुबोकर कत्ल कर दिया। ये पूनम का पहला कत्ल नहीं था। 2023 में इसने अपनी भाभी की बेटी को भी इसी तरह टब में डुबोकर कत्ल कर दिया था। शक से बचने के लिए इसी साल इसने अपने ही बेटे को भी मार डाला। इस साल अगस्त में सेवाह गांव में एक और बच्ची को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि वो पूनम से ज्यादा खूबसूरत थी। इन तीनों बच्चों की मौत के मुकदमे हादसाती करार देकर बंद हुए थे, लेकिन विधि कत्ल केस की तफ्तीश में पूनम ने खुद इतराफ किया, जिससे इसके सिलसिलेवार वारदातें बेनकाब हो गए। पुलिस के मुताबिक पूनम ने इतराफ किया कि खूबसूरत बच्चों से हसद और ये बीमार सोच के कोई इससे ज्यादा खूबसूरत ना हो, यही इन जराइम की बड़ी वजह थी। इस वाक़े ने पानीपत और सोनीपत इलाकों में सनसनी फैला दी है। पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तफ्तीश कर रही है और पूनम को रिमांड पर भेजा गया है। उम्मीद पोर्टल पर खराबी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वजीर अखिलती उमूर से मुलाकात की दरख्वास्त। उम्मीद पोर्टल की सुस्त रवि, बार बार पोर्टल का जाम हो जाना और कई तकनीकी दुश्वारियों के पेश नज़र आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी वजीर बराए अखिलती उमूर से फौरी मुलाकात के लिए वक्त मांगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल की मुद्दत में तोसी से इनकार कर दिया और पूरे मुल्क में मुतवल्लियान ने बाउजलत मुमकिन वक्फ इमला को अपलोड करने की कोशिश की, तो हर जगह से पोर्टल के बार बार जाम हो जाने, सुस्त हो जाने, बल्कि बिल्कुल ही रुक जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जाहिर है इस मुख्तसर मुद्दत में लाखों इमला का अपलोड किया जाना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा बोर्ड ने फैसला किया है कि फौरी तौर पर वजीर मुमलिकत बराए अखिलती उमूर से मुलाकात की जाए और उनकी तवज्जो इन दुश्वारियों की तरफ मबजूल कराई जाए और दरख्वास्त की जाए कि वो न सिर्फ इन दुश्वारियों को दूर करें बल्कि पोर्टल की मुद्दत में तोसी भी फरमा दें। बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक इस सिलसिले में आज एक खत बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हजरत मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब की जानिब से वजीर मौसूफ को बजरिए ईमेल और बजरिए पोस्ट भेजा गया।
फोन के जरिए शहरियों की जासूसी, संचार साथी ऐप पर हुकूमत का यू टर्न। संचार साथी ऐप के मामले पर बढ़ते एतराजात और सख्त सियासी रद्दमल के बाद मरकजी हुकूमत ने बिलाखिर प्री इंस्टॉलेशन का हुक्म वापस ले लिया है। कल वज़ीर इत्तलात व नशरियात जीवादित्य सिंधिया ने ज़बानी तौर पर यह वजाहत दी थी कि इस ऐप को डाउनलोड करना लाजमी नहीं है और अब हुकूमत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता बयान भी जारी कर दिया है। महकमे टेली मवासिलात ने चहारशंबे के रोज अपने नए बयान में वाज़ेह किया है कि इसने 28 नवंबर के उस हुक्मनामे को वापस लेने का फैसला किया है जिसमें स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को हिदायत दी गई थी कि वो तमाम नए मोबाइल फोन में संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करें और पुराने फोन में भी इसे शामिल करने का इंतजाम करें। इस हुक्म के मंजर आम पर आते ही शदीद तनाज़ा खड़ा हो गया था और अपोजिशन जमातों ने इसे निगरानी और जासूसी का जरिया करार देते हुए सख्त तनकीद की थी। अपोजिशन कायदीन का कहना था कि यह ऐप कॉल्स और पैगामात की निगरानी कर सकती है, इसीलिए शहरियों की शख्सी आज़ादी और राजदारी को खतरात लाहक हो सकते हैं। इन्हीं एतराज़ात के दरमियान हुकूमत ने अब अपना मौक़िफ़ बदला है। महकमे ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद दिनों में इस ऐप को रज़ाकाराना तौर पर डाउनलोड करने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जो इस बात का सबूत है कि शहरी खुद अपने साइबर हिफाजत के लिए इसे इख्तियार कर रहे हैं। बयान के मुताबिक सिर्फ एक दिन में तकरीबन 6 लाख सारिफिन ने ऐप डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जो इस्तेमाल में 10 गुना इजाफा है। महकमे टेली मवासिलात का कहना है कि इसी रुझान को देखते हुए अब यह ज़रूरी नहीं कि मोबाइल तैयार कुनंदगान के लिए इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करना लाजमी करार दिया जाए। बंगाल में SIR के दौरान 46 लाख से ज़्यादा नाम हज़फ करने के लिए निशान जद। मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट की दुरुस्तगी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 4 नवंबर से जारी खुसूसी गहरे नज़रसानी यानी SIR के दौरान रियासत में गैर मुस्तमिल या गलत इंदराजात की बड़ी तादाद सामने आई है। ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक वोटर लिस्ट से 46 लाख से ज़्यादा नाम हज़फ करने के लिए निशानजद किए गए हैं। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम नाम वोटर लिस्ट के उन गिनती फॉर्मों की डिजिटल जाँच के बाद शनाख्त किए गए हैं जिनमें हर वोटर की तफसील दर्ज की जाती है। मंगल की शाम तक पूरी होने वाली डिजिटलाइजेशन के ट्रेंड से मालूम हुआ है कि हटाए जाने के काबिल नामों की तादाद 46,30,000 तक पहुंच गई है, जबकि पीर की शाम यही तादाद 43,50,000 थी। इसका मतलब है कि सिर्फ 24 घंटों में मजीद 2,70,000 नाम फहरिस्त में शामिल हुए हैं जिन्हें निकाला जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इन 46,20,000 नामों में सबसे बड़ी तादाद मुर्दा वोटर्स की है, जो तकरीबन 22,28,000 बनती है। दूसरी बड़ी कैटेगरी गायब वोटर्स की है, जिनकी तादाद 6,40,000 बताई जा रही है। इसके अलावा 16,22,000 ऐसे वोटर्स निशानजद हुए हैं जो शादी, मुलाजिमत या मुस्तकिल मुंतकिली की वजह से रियासत या अपने हल्के से हमेशा के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और इसके लिए इनका नाम मौजूदा लिस्ट में बरकरार नहीं रह सकता। तकरीबन 1,05,000 डुप्लीकेट वोटर्स की भी शनाख्त की गई है, जिनके नाम 2 मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं। कुवैत में शब मेराज पर 3 दिन की तातील का ऐलान। कुवैती हुकूमत ने शब मेराज और नए साल के आगाज़ पर 6 दिन की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। कुवैती ज़राए इब्लाग की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत ने जनवरी 2026 में मजमूई तौर पर 6 सरकारी छुट्टियों का ऐलान किया है। इन छुट्टियों में 3 रोज़ा तातील नए साल के मौके पर और 3 रोज़ा तातील शब मेराज यानी असरा मेराज की मुनासिबत से होगी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नए साल की तातीलात जुमेरात 1 जनवरी से हफ्ता 3 जनवरी तक होंगी, जबकि सरकारी दफातर में काम का बाकायदा आगाज़ इतवार 4 जनवरी से होगा। शब मेराज की छुट्टी जुमा 16 जनवरी को होगी, चूँकि जुमा पहले ही हफ्तावार सरकारी तातील का दिन है। इस मुनासिबत से छुट्टी का सिलसिला जुमा, हफ्ता और इतवार यानी 16, 17 और 18 जनवरी तक जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इतवार के दिन को मुतबादिल छुट्टी के तौर पर मुकर्रर किया गया है और सरकारी उमूर फिर 19 जनवरी को मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।